तो मैं अगर तुम्हें कोई ऐसी कैंची चिमटी ला के दूं जो कि तुमने नहीं बनाई तो तुम बना लोगे? कहते जी आप ऐसा करें, आप मुझे एटम बम ला के दें, एक दफा दिखा दो मनु तुसी। सियालकोट में मुझे याद है, सियालकोट एक बड़ा अहम शहर इस लिहाज से भी है कि वहाँ पे आपके जो खेलों का सामान है, आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके चमड़े से जो चीज़ें बनती हैं, और उसमें पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में एक वक्त आया था कि कराची से भी आगे हो गए थे हम, तो कराची, फैसलाबाद, सियालकोट। तो मुझे याद है कॉलेज के ज़माने में, तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त था, उसके साथ हम बैठे थे कि ये गपशप हो रही थी, तो उसकी फैक्ट्री थी, तो उसमें एक कारीगर जो है, उससे मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ कि ये जो तुम कैंचियाँ चिमटियाँ बना रहे हो, तो मैं अगर तुम्हें कोई ऐसी कैंची चिमटी ला के दूँ जो कि तुमने नहीं बनाई तो तुम बना लोगे? तो उसने कहा कि आप मुझे चिमटी कैंची को छोड़ें, ये फॉर्सेप वगैरह, कोई चीज़ मुझे ला दें, एक दफ़ा दिखा दें। तो मैंने कहा कोई चीज़ भी? कहते जी आप ऐसा करें, आप मुझे एटम बम ला के दें, एक दफ़ा दिखा दो मनु तुसी। अच्छा, अब यह है कि मेरे मुल्क में जितना टैलेंट है, मैं हैरान होता हूं कि गलियों में खेलता हुआ एक बच्चा जो है वो अचानक पता लगता है कि वो सईद अनवर है, जावेद मियांदाद है। मुझे समझ नहीं आती कि ये स्क्वॉश में हम लोग पहले नंबर पे कैसे आ गए थे, ये हॉकी किस तरह से। मुझे वो याद है किन्नू और माल्टे रिफ्रेशमेंट में दिए जाते थे, जहाँ से कि, और आपके पास इतने वसाइल भी नहीं होते थे, लेकिन एक मंजूर जूनियर पैदा कर दिया सियालकोट ने, शहनाज शेख पैदा कर दिया, आपके पास समीउल्लाह है, आपके पास कलीमुल्लाह है, आपके पास अब सियालकोट की अगर मैं बात करूं तो अल्लामा इकबाल से अगर शुरू कर लें, फैज़ अहमद फैज़ वहाँ पे पैदा हुए, वहीद मुराद वहाँ पे है, ज़हीर अब्बास वहाँ पे पैदा हुआ, कौन सा, यानी असगर सुदाई जिसने ये कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सियालकोट। आपके किसी एक शहर को ले लें, किसी एक गांव करिए को ले लें, मुसीबत यह है कि हम लोग अपने आप को समझते नहीं हैं। मैंने जिस तरह बताया ना, नॉर्दर्न एरियाज के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों को पता है कि पाकिस्तान में शहरों की तादाद कितनी है, कितने शहर कितने गांव हैं, ये यूनियन काउंसिल होती क्या है। अब जब तक आपको अपने शहर का, अपने मुल्क का, अपनी रियासत का पूरी तरह से इदराक नहीं है, आपका रेफरेंस पॉइंट नहीं बनेगा। मुझे इतनी खुशी है, दुनिया भर में 5 बर्र-ए-आज़मों में मैंने पाकिस्तान की खिदमत की, मुख्तलिफ मुल्कों में सिफारतकारी की, और हज़ारों लाखों लोगों से मैं मिला। मुझे खुशी होती थी, और मैं बड़े वसूख से ये बात कर सकता हूँ कि ठीक है अमेरिका है, ठीक है कि यूरोप है, ठीक है कि स्कैंडिनेविया है, मेरा मुल्क सबसे अच्छा है। उसकी एक बुनियादी शायद वजह यह भी है कि ये मेरा है, मैं इधर से हूं। अब लोग कहते हैं जी कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है। मैं कनाडा में रहा हूं 3.5 साल, वहां पे 6 महीने तो इतनी सर्दी होती है बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन होता यह है, उधर से एक आदमी आता है पाकिस्तान में वापस, 4 बैग खोलता है, उसने इधर सोने की जंजीरें, लॉकेट पहने हुए हैं, और उसके बाद जो है वो खोलता है सामान, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के तोहफे निकाल के वो अपने घर वालों को दे रहा है, और वो बता रहा है अपने किस्से, जी कनाडा में फलाना। उसने शायद आपको ये नहीं बताया कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड में, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो किसी पेट्रोल पंप पे ड्यूटी करता है, और वहां पे रात को डबल दस्ताने पहन के तो वो पकड़ के तो पेट्रोल डालता है, तो ये सामान वो लेके आया है, वो नहीं बताएगा। दूसरी तरफ वहां पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको जरा जाके देखें तो सही वो किस हालत में रह रहे हैं। आपके पास गाड़ी है, अपनी नहीं है, मॉर्गेज हुई हुई है,
आपके पास घर है अपना, अपना नहीं है, मॉर्गेज है। हर महीने आपकी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा तो मॉर्गेज में जा रहा है। फिर वहाँ पे जो मौसमी हालात हैं वो इतने बुरे, यकीन कीजिए वहाँ पे ये होता था कि अक्टूबर है ना, तो उसमें शुरू हो जाएंगी बातें, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं जी, अब क्या किया जाए, को मिटन्स, को ग्लव्स, को ये वो, जैकेट कौन सी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इतनी सख्त ठंड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -46 डिग्री सेंटीग्रेड। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड दिन था, मुझे याद है। मैं उसमें मैंने सड़क पे मैंने कहा ड्राइवर को, रोको यार, मैं ज़रा कम से कम अपने दोस्तों को बताऊं कि मैंने -46 डिग्री सेंटीग्रेड को महसूस किया है। तो वो बिल्कुल एस्ट्रोनॉट जैसे, मैंने वो टोपी शोपी ये वो सारा कुछ पहना हुआ था। मैं बाहर निकला, को 2 सेकंड मेरा ख्याल है रहाऊंगा, फिर मैं अंदर आ गया। और मुझे याद है वो 1-2 सेकंड का जो अभी तक वो मुझे याद है, मैं बिल्कुल ऐसे लगा था कि मैं बिल्कुल फौत हो गया हूं, यानी सुन्न हो गया मेरा बदन। अब उन हालात में आप रह रहे हैं और आप कह रहे हैं जी नहीं जी कनाडा जाना है। इधर रह के क्यों नहीं करते? इधर रह के आपको अपना मारता है ना तो छांव में फेंकता है। आप अपने लोगों में अगर रहेंगे, अब मुसीबत ये है वो बाहर बन गई है जी, वो कनाडा जाना है, हमने फलाना जाना है, हमने ग्रीन कार्ड अमेरिका का लेना है। और फिर दूसरी बात ये कि मेरे कायद ने इस मुल्क को बना दिया, उन तमाम मशाहीर ने, बुजुर्गों ने मुझे एक मुल्क दिया जिसमें मैं आज़ादी से रह सकता हूं। क्या मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना? और अगर मैं बहुत कुछ बन गया हूं, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिख लिया है, तो क्या मैं अब बाहर जाके उन मुल्कों की मईशत का हिस्सा बनूं, उन मुल्कों की मईशत को बढ़ावा दूं जहां पे मेरी जो औकात बिसात है वो एक 3rd ग्रेड सिटीजन है? मैं वापस क्यों ना आऊं? ये ज़मीन जो है ये मेरी है, इस ज़मीन ने मुझे बनाया है, मेरे माँ बाप की ज़मीन है, मेरे दादा नाना की ज़मीन है, इसी ज़मीन में मुझे दफन होना है। इसीलिए मेरे बच्चे जो हैं वो जहाँ जहाँ मेरे मुल्कों में, मेरी कनाडा में पोस्टिंग रही, आज़रबाईजान में रही, बांग्लादेश में मेरी पहली पोस्टिंग थी, स्पेन में मैं रहा, साउथ अफ्रीका में रहा, क्यूबा में मैं पाकिस्तान का पहला सफ़ीर था, आखिरी मेरी पोस्टिंग जो है वो ब्राज़ील की हुई। तो बच्चे मेरे साथ रहे, लेकिन मैंने बच्चों से ये कहा हुआ था कि भाई ये जो मास्टर्स की डिग्री है ना वो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान से करेंगे, क्योंकि आपने वो होता है, मुझे याद है कनाडा में मेरे बच्चों ने कहा कि जी हमें यहाँ पे रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, हमने वापस जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे पूरी फैमिली के पास एक ही पासपोर्ट है और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और मुझे इस पे बड़ा फ़ख्र है। तो मेरी बिटिया जो है वो मायरा, उसने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया, उसने सारे ए लिए और अपने बाप को उसने एक दफ़ा फिर से उसका सीना जो है वो चौड़ा कर दिया। ये है असल चीज़ कि आप, ठीक है बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि ये याद रखिए कि आपकी मिट्टी, आपका वजूद जो है वो पाकिस्तान में है। अब एक कनेडियन से पूछें वो कहेगा कनाडा अच्छा है, अमरीकी से पूछें वो कहेगा अमरीकी अच्छा है, मेरा अमरीका सबसे अच्छा है। तो क्या हम क्यों ना कहें कि मेरा पाकिस्तान सबसे अच्छा है?